बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखे थे। बाबा साहब को हम लोग पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के महू गांव में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। सन 1907 ईस्वी में 1907 सन 1907 ईस्वी में इनकी विवाह रमाबाई के साथ हुई थी, जबकि सन 1906 ईस्वी में ही 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया। 1906 में ही एक साल पहले इनकी विवाह हो चुकी थी। 1990 में जब ये पृथ्वी पे नहीं थे, 1990 में ही मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अपने जीवन काल में भारतीय संविधान के जनक इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि भारतीय संविधान इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। महात्मा इनके गुरु थे, जिनसे उनने शिक्षाएं प्राप्त किए थे, और 32 डिग्रियां थी इनके पास। 1-9 डिग्री नहीं, 32 डिग्रियां प्राप्त किए थे। 9 भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत समेत कुछ विदेशी भाषा भी जानते थे। टोटल 9 भाषाओं को ये जानते थे। भारत सरकार स्वतंत्र भारत होने के बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुई, उस समय से लंबे समय तक भारत के कानून मंत्री भी रहे। लेकिन इनके समय में, इनके कार्यकाल में बहुत छुआछूत की भावना भी उस समय चलती थी। काफ़ी उससे मायूस रहते थे कि भारत में लोग एक दूसरे को बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, भेदभाव, काफ़ी व्याकुल रहते थे कि ऐसा क्यों होता है। ये चाहते थे कि सभी लोग भारत में मिलजुल कर रहें। लेकिन आज का भारत एक अखंड भारत है। आज का भारत आपसी प्रेम के साथ लोग रहना चाहते हैं। कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं, भेदभाव नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार। उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन उनके समय में बाबा साहब का नाम भी पढ़ने का कारण था कि बाबा मतलब पिता और साहब मतलब होता है मार्गदर्शक। तो वो पिता के समान और मार्गदर्शक भी थे। कई कारण से वो समाज को जागृत करने का भी कारण बने। इसी कारण बाबा साहब का जयंती एक त्यौहार से कहीं ज़्यादा, एक उत्साह से कहीं ज़्यादा उनके नाम से धूमधाम से मनाते हैं, और भारत सरकार उस दिन छुट्टी रखती है, अवकाश रखती है। आज उनके जीवन में जितने वो कार्य भारत के लिए किए वो अतुलनीय है। अगर उनका संविधान बना हुआ नहीं होता तो आज जो एक्ट लगती है, धाराएं लगती है, 1 जुलाई 2024 से पहले तक आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान का धारा लगता था। लेकिन अभी 1 जुलाई 2024 से आईपीसी को बदलकर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का धारा शुरू हो गया। कानून सेम है, नाम बदल दिया गया, उसका कोड जो है धारा लगने का वो तरीका चेंज हो गया है, लेकिन प्रावधान वही है, सजा वही है। तो इस प्रकार से भारत के लिए जो कार्य किए आज काफ़ी प्रशंसनीय है। आज हम लोग 135वां उनका जयंती मना रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 से लेकर कल जो 14 अप्रैल 2026 को हम लोग जयंती मनाएंगे, तो 135वां जयंती मनाएंगे। 135 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 65 वर्ष की उम्र में उनको नींद के समय में ही, यानी नींद के समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। सोए हुए थे और किसी बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके जीवन काल में भारत ने काफ़ी आगे पहुंचाने की कोशिश की है। भारतीय कानून को इतना मजबूत बनाने का कोशिश किए कि लोगों को न्याय मिल सके, लोग उस कानून को पालन करें। यदि किसी भी देश का कानून ना हो तो वहाँ की व्यवस्था चरमराई रहेगी, वहाँ का नियम से किसी को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन कानून हमें ये बताती है कि यदि हम कुछ गलत करते हैं, यदि हम यहाँ पे गलत करते हैं तो हमारे साथ ये सज़ा है, चाहे वो 3 माह का हो, 6 माह का हो, या 10 वर्ष का हो, या उम्र कैद हो, या फांसी की सज़ा हो। तो कानून हमें ये दर्शाता है कि हमें किसी भी काम को बारीकी से करना है और ईमानदारी पूर्वक करना है। गलत कार्य करने पे हमें सज़ा मिलेगी। तो आज हम लोगों ने आपसे टॉपिक में बात किए, पहला डिग्री, दूसरा भाषाएं, तीसरा जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम क्या था,
गुरु कौन थे, आज क्या कल कैमी जयंती मनाएंगे और कितने वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, यानी बहुत से उनके बारे में, और यहाँ तक कि कानून बनने में समय कितना लगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने, विभिन्न प्रकार की जानकारियों से आपको अवगत कराएं। और अभी आपसे पूछेंगे भी कि आपने क्या कुछ सुना। A lot of thanks. चलिए।